नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपका। आज हम नए टॉपिक में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूज़न। प्लूरल इफ्यूज़न तो कई प्रकार का हो सकता है। प्लूरल इफ्यूज़न पानी भी हो सकता है, ब्लड भी हो सकता है, पस भी हो सकता है। वो इफ्यूज़न किसी भी प्रकार का हो सकता है आदमी सब में से एक कॉमन हो सकता है ट्यूबरकुलोसिस, ये जिसे हम ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं। ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूज़न क्या है, इसको जानेंगे, क्यों होता है, किस कारण से होता है और क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूज़न ज़्यादातर यंगर यानी कि जो यंग पर्सन होता है उनको ज़्यादातर होता है, और उसमें पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एब्सेंट होती है। इसमें प्लूरल फ्लूइड होते हैं, इनके दो प्लूरा के बीच में, दो थैली के बीच में जो वाटर का कलेक्शन होता है वो प्लूरल का कलेक्शन कहलाता है। उसमें टीबी हो जाए, प्लूरा में टीबी हो जाने से प्लूरल इफ्यूज़न जो होता है तो उसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलस इन्फ्यूज़न बोलते हैं या ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं। तो ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूज़न एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, जो बैक्टीरिया टीबी नामक एक ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ये ट्यूबरकुलोसिस जो हमारे बॉडी के लंग्स के बाहरी परत प्लूरा को इन्फेक्टेड करती है, जिसे प्लूरल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं या ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं। इफ्यूज़न इसलिए प्लूरा में इफ्यूज़न हो जाना मतलब किसी भी चीज़ का कलेक्शन हो जाना, वहाँ पे पानी का कलेक्शन हो जाना, पस का कलेक्शन हो जाना, या फिर वहाँ पर पानी और ब्लड दोनों मिक्स होकर कलेक्ट हो जाते हैं, वहाँ पे इफ्यूज़न कहलाता है, उसे ही इफ्यूज़न बोलते हैं। और प्लूरा में दो थैली के बीच में कलेक्शन हो जाना को, दो प्लूरा के बीच में दो लेयर है उसको प्लूरा बोलते हैं, उसी प्लूरा के बीच में कलेक्शन हो जाने को ही हम प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं। और वो इन्फ्यूज़न ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया के कारण होता है, उसे ट्यूबरकुलर प्लूरल इफ्यूज़न बोलते हैं। तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या होगी? पैथोजेनेसिस क्या होता है, जो ये किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है, या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से या किसी के द्वारा छींकने खांसने से, हमारे डायरेक्ट इनहेल के माध्यम से, सांस के माध्यम से फेफड़े में गया, और फेफड़े से जाने ब्लड सर्कुलेशन में गया, लिम्फेटिक्स के माध्यम से वहाँ पे प्लूरा में पहुँचा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और वहाँ पे इन्फेक्टेड काज कर दिया, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, धीरे धीरे इन्फेक्शन बना रहा और वहाँ पे कलेक्शन होने लग गया ब्लड का, पस का या पानी का कलेक्शन, जिसे बाद में इफ्यूज़न बोला गया। या इन्फेक्शन पता चलने, जब इफ्यूज़न हो गया, वहाँ पे जांच की जाए, जांच करने पे पता चलता है कि वहाँ पे ट्यूबरकुलर इफ्यूज़न है। तो ट्यूबरकुलर इफ्यूज़न वहाँ पे हो सकता है, ये ब्लड के माध्यम से, ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से, लिम्फेटिक सर्कुलेशन के माध्यम से वहाँ पे पहुँच सकती है। वहाँ की फाइब्रस टिश्यू बढ़ने लग जाती है, जिससे प्लूरल फाइब्रोसिस, अगर इलाज न किया गया तब की स्थिति में, अगर वहाँ इलाज नहीं होता है तब की स्थिति में वहाँ प्लूरल फाइब्रोसिस होने लग जाता है, और उस कंडीशन को प्लूरल फाइब्रोसिस बोलते हैं। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्लिनिकल फीचर यानी कि लक्षण में क्या क्या दिखाई देते हैं, तो सबसे पहले इसमें लक्षण दिखाई देते हैं कि कमजोरी आने लग जाती है पेशेंट को कमजोरी आने के बाद थकावट लगने लग जाती है, अचानक से उसका वजन कम होने लग जाता है, और उसको प्लूरिटी की चेस्ट पेन होता है, छाती के हिस्सों में सांस लेते समय चेस्ट पेन होता है, प्लूरल रीजन में दोनों तरफ, छाती के चारों तरफ हिस्से में दर्द होने लग जाता है सांस लेते समय, या किसी भी प्रोग्रेसिव ब्रीथिंग, जैसे पेशेंट चलता है उसको सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस जिसे अपन बोलते हैं। बीमारी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लग जाती है, और पेशेंट को खांसी भी आने लग जाती है, कफ होने लग जाता है, प्लूरल फ्रिक्शन रब कम हो जाता है, जैसे अपन चलते हैं तो प्लूरल गैप होता है तो गैप कम हो जाता है, जब गैप कम होता है तो वहाँ पे पेन होता है, तकलीफ बढ़ जाती है अर्ली स्टेज में। लेकिन जब जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ते जाते हैं, ये फ्यूज़न का कलेक्शन ज़्यादा होने लग जाता है, और फिजिकल साइन का पहचान कर, अगर हम उसकी एग्जामिनेशन करते हैं फिजिकल फाइंडिंग में, तो वहाँ का जो ब्रीथलेस यानी कि ब्रीदिंग साउंड है वो एब्सेंट हो जाती है या कम सुनाई देती है। दिस इज विल इंडिकेटेड टू द प्लूरल इफ्यूज़न। ये कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। अगर टीबी हो गया तो पेशेंट को कुछ कंजर्वेटिव सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, जैसे बुखार आना, स्लो, खासकर इवनिंग राइज टेम्परेचर, शाम के समय बुखार आने लग जाता है, सांस फूलती है, कफ आता है, चेस्ट में पेन होता है, छाती में दर्द होता है, भूख नहीं लगती है, वजन कम होने लग जाता है, चिड़चिड़ाहट रहती है, शरीर में थकावट रहती है, कमजोरी आने लग जाती है, वजन कम होने से, भूख नहीं लगने से कमजोरी आ जाती है, ये सारे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। ये ट्यूबरकुलोसिस के सारे केस में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्लूरल इफ्यूज़न की, तो प्लूरल इफ्यूज़न में अगर ये ट्यूबरकुलोस इन्फेक्शन है वहाँ पे,
तो भी ये सारे सिम्टम्स उसमें दिखाई देंगे। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन यानी कि जांच हम जब करवाते हैं तो इसमें ल्यूकोसाइट काउंट नॉर्मल आता है, लेकिन वहीं एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट जब हम ESR काउंट करवाते हैं तो नॉर्मल से इसकी साइज काउंट से संख्या बढ़ के आती है 50 to 90 स्टैंडर्ड तक भी। इसका mmHg पर आवर के हिसाब से भी इसकी कलेक्शन रेशियो आ सकता है। ESR वैल्यू कुल मिला के बढ़ा हुआ मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे अपन कराते हैं तो इसमें फ्लूइड का कलेक्शन दिखाई देता है, ओपेसिटी दिखाई देती है, यानी कि वाइट पैच के साथ साथ पूरा कलेक्शन अगर होता है तो वो पूरा एरिया वाइट हो जाता है। इसे इफ्यूज़न के केस में ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कुछ अगर ब्लीडिंग है वहाँ पे हेमरेजिक है तो वहाँ रेडिश दिखाई देता है। ये इस तरह का 25% केस में कल्चर पॉजिटिव आता है, लेकिन वहीं में जब हम कल्चर करवाते हैं तो 25% केस में फ्लूइड एग्जामिनेशन में 25% केस में कल्चर पॉजिटिव आता है। लेकिन इसमें जब फ्लूइड एग्जामिनेशन करवाते हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट मोर देन 3 ग्राम पर डेसीलीटर से भी ज़्यादा दिखाई देता है। जो प्रोटीन का लेवल अगर ज़्यादा दिखाई देता है ये संकेत करता है कि आपको ट्यूबरक्लोसिस का ये इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस आपको फ्लूइड के कलेक्शन हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस का डिजीज़ हुई है। प्रीलिमिनरी बायोप्सी करवाते हैं तो 80% केस में ग्रेनुलोमास दिखाई देते हैं। ट्यूबरकुलिन एक स्किन के नीचे एक टेस्ट होती है, स्किन के नीचे एक जांच की जाती है, PPG टेस्ट होता है और टेस्ट की हम एक इंजेक्शन प्रोटीन डेरिवेटिव टेस्ट होता है। वो स्किन सब क्यूटेनियस स्किन के नीचे अपन उसको लगाते हैं, उसकी जांच करते हैं तो उसे हम 24 आवर के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए छोड़ देते हैं। अगर उस एरिया में जहाँ पे इंजेक्शन लगाया गया है उस एरिया में अगर वहाँ पे कोई रेडिश लाल धब्बे चकत्ते या खुजली जलन इस तरह की सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो ये संकेत होता है, ये इंडिकेशन होता है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो गया है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो गई या TB की बीमारी से हो गई है। तो इसको अपन को ट्रीटमेंट करना होगा। कुछ कंजर्वेटिव इन्वेस्टिगेशन भी करना, जैसे कंप्लीट ब्लड काउंट के साथ साथ लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन, ये सारी चीज़ें करवानी होती है, रूटीन एग्जामिनेशन में आता है। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में आपको अगर जो फ्लूइड है उसको एस्पिरेट करना होगा, उसको निकालना होगा कि अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लूइड है 1 से 2 लीटर में फ्लूइड है तो उसको निकालना होगा, नेसेसरी उसको जांच करानी आवश्यक हो जाती है। और साथ में इसको एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी दी जाती है। एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी में HRZ यानी कि 3-4 मंथ रहती है और HR 2 मंथ रहती है, यानी कि आइसोनियाज़ाइड, रिफाम्पिसिन, थायाजिनामाइड और पायराजिनामाइड होते हैं, थामिडोल, ये सारे ड्रग्स दिए जाते हैं। 4 महीने तक लगातार दी जाती है। उसके बाद 2 महीने में आइसोनियाज़ाइड, रिफाम्पिसिन ड्रग्स चलती है। और अगर नॉन डायबिटिक पेशेंट है तो नॉन डायबिटिक पेशेंट को हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स जैसे प्रेडनिसोलोन अपन इसको दे सकते हैं 5 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से 3 to 4 टाइम डेज के हिसाब से, और 2 to 4 सप्ताह के लिए हम वेट करते हैं और कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि प्लूरल एफ्यूजन क्या है और खासकर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस प्लूरल एफ्यूजन क्या है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसे आप ज़रूर अपने परिजन, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे लोगों को जागरूकता फैले और अपने परिवार के बीचों को इस बीमारी, गंभीर बीमारी से बचा सकें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए तब तक हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।